नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप मुझे पहचान ही गए होंगे मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के दूसरे अध्याय जूझ के प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा करूंगी। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम इसके सार के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। दोस्तों, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। यहाँ यह दर्शाया गया है इस पाठ के माध्यम से कि किस तरह लेखक अर्थात आनंद निम्न मध्यवर्गीय परिवार में वो जन्मे थे और उनके पिता कुछ काम नहीं करते थे। उनकी माताजी और उनको सारा काम करना पड़ता था और वो पढ़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत मुश्किल से अपने पिताजी को पढ़ने के लिए राज़ी किया। तो उनके पिताजी ने उनके आगे शर्त रखी कि भाई सुबह उठते खेत जाना होगा, फिर वहीं से बस्ता लेके पाठशाला जाना होगा, फिर पाठशाला से वापस खेत में ही आना पड़ेगा और अगर काम ज़्यादा रहा तो तुम्हें छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने संघर्ष देखते हुए अपनी पढ़ाई की है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद की पढ़ाई लिखाई बीच में रोककर उसे खेतीबाड़ी के कार्यों में लगा दिया गया था, किंतु लेखक पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया, जिसे पाठ का शीर्षक पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। आनंदा के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया था, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दे दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिताजी की जो शर्तें रखी थी उसका पालन किया। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता, वह ढोर चराने भी जाता। फिर भी उसके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करा दिया, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरी आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और सफल हुआ। आनंदा ने मास्टर सौंदलगेकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना प्रारंभ किया। इससे उसमें पढ़ने की तीव्र लालसा, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, वचनबद्धता, आत्मविश्वास, लग्न एवं कर्मठता तथा कविता के प्रति झुकाव आदि चारित्रिक विशेषता देखने मिलती है। प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। उत्तर, मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सरस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। एक बार मास्टर जी ने घर में निकली मालती लता पर कविता लिखी और उसका वाचन किया तो लेखक उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने पर उसका वर्णन एकदम सटीक था। उनसे प्रेरित होकर लेखक भी कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि कवि भी उनकी तरह ही होते हैं, वे भी उनके आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी आरंभ की। मास्टर जी के प्रोत्साहन से उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ। अब यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों कि कैसे उनके एक टीचर थे जो बहुत लयबद्ध तरीके से कविता पाठ करते थे। उसमें छंद रहता था, रस रहता था, जिससे लेखक बहुत प्रभावित होते थे। पहले लेखक को ऐसा लगता है कि शायद कवि जो होते हैं वो कुछ और ही होते होंगे, परंतु जब अपने गुरु को उन्होंने कविता पाठ करते देखा, उनके घर में मालती लता का एक पौधा था जिसे देखकर वह कविता का पाठ किया करते थे। लेखक को ये समझ में आया कि कविता का पाठ करने के लिए कोई अलग से रुचि या ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी कविता पाठ कर सकता है। लेखक भी अपने खेत में जाके जंगली घास, पौधे, फूल, रेत, मिट्टी के ऊपर तुकबंदी करने लगे और अपने मास्टर जी को जाके सुनाने लग गए। और उन्हें प्रोत्साहन जैसे जैसे मिलता गया, लेखक में और हिम्मत आती गई और तुकबंदी के साथ लय, छंद, अलंकार जोड़ते जोड़ते वह कविता पाठ करने लग गए। श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उत्तर, मास्टर सौंदलगेकर कुशल अध्यापक, मराठी भाषा के ज्ञाता व कवि थे। वे सुरीले ढंग से स्वयं की और दूसरों की कविताएं गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। पहले वे एकाध गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। वे अन्य कवियों से जुड़े संस्मरण सुनाते, बीच बीच में अपनी कविताएं भी पूरे हाव भाव के साथ इतनी तन्मयता से सुनाते थे कि लेखक भाव विभोर हो जाते थे। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने का प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन व सुधार किया, उन्हें अलंकार, छंद का ज्ञान कराया, अलग अलग कविता संग्रह देकर काव्य विद्या से परिचित कराया तथा उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में
कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया। प्रश्न, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? दोस्तों, जब लेखक पाठशाला नहीं जाते थे, कविता नहीं लिखते थे और उनके पिताजी उन्हें खेत भेजते थे, तो लेखक को बहुत ऐसे लगता था कि मेरे पिताजी ने मेरे सर पे इतना काम थोप दिया है, मुझे ही करना पड़ेगा, मेरे पिताजी नहीं कर रहे। उन्हें खेत में अकेलापन बहुत चुभता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पर जब लेखक कविता पाठ करने लगे तो अब उन्हें वो अकेलापन खाता नहीं था, बल्कि अकेलेपन में उसे मज़ा आने लग गया, क्योंकि अकेले रहने के कारण कभी मुक्त गले से एकदम ज़ोर ज़ोर से कविता पाठ कर सकते थे, कोई सुनने वाला नहीं था, एक्टिंग कर सकते थे, अभिनय कर सकते थे, जोड़ जोड़ के फूल, पानी, जंगली घास, पत्ते के ऊपर अपनी कविता की रचना कर सकते थे। तो जब तक उन्हें कविता का ज्ञान नहीं था, उन्हें अकेलापन चुभता था, और जैसे ही कविता का ज्ञान हुआ, अपने आप में लेखक रहने लग गए और उन्हें आनंद आने लग गया। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर ले जाते समय, खेत में पानी डालते और अन्य काम करते समय अकेलापन महसूस करता था। उसे लगता था कि उसके साथ बात करने वाला कोई हो, लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता था। धीरे धीरे वह स्व तुकबंदी करने लगा। अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था। वह अकेले में कविता गाता, अभिनय करता और नृत्य करता था। प्रश्न, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का तर्क सही था? उत्तर दे। दोस्तों, यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि लेखक और दत्ताजी राव का तर्क एकदम सही था कि बच्चे की उम्र पढ़ाई लिखाई में व्यक्त होनी चाहिए, बच्चे को अपने भविष्य बनाना चाहिए, न कि खेत में रह के कामकाज करना चाहिए। और लेखक भी ये जानता था कि खेत में रह के उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। लेखक भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। यह बात वो अपनी माँ को स्पष्ट बता चुका था कि मैं खेत में काम नहीं करना चाहता, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। अब इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी या कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दत्ताजी को जब पता चलता है कि लेखक के पिताजी उन्हें पढ़ने से मना करते हैं, तो राव पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन क्या करता है? तेरा बेटा और पत्नी को खेतों में जोतकर तू सारा दिन सांड की तरह घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसा नहीं है तो फीस मैं दूंगा। पिताजी दत्ताजी राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे, जो अनुचित है। हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिता की सोच से ज़्यादा ठीक था। प्रश्न, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डालने के लिए लेखक उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। यह झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाइए। आनंदा और उसकी माँ अगर ये झूठ नहीं बोलते तो शायद आनंदा हमेशा खेतों में ही काम करते रहते और वो बड़े होकर एक किसान ही बन सकते थे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उत्तर, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेते और सच बताते कि उन्होंने दत्ताजी राव से पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है, तो लेखक के पिताजी दत्ताजी राव के घर न जाते, उनके यहाँ न जाने का बहाना बना देते अथवा माँ बेटे की पिटाई कर देते, और दूसरी तरफ स्कूल न जाने की सख्त हिदायत देकर लेखक को खेती में झोंक देते और लेखक का जीवन बर्बाद हो जाता। दोस्तों, इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न, लेखक का दादा जल्दी कोल्हू क्यों चलाता था? ऑप्शन, जल्दी काम खत्म करने के लिए, अधिक पैसे के लिए, अपनी आवारागर्दी के लिए, आराम करने के लिए। उत्तर, अधिक पैसे के लिए। प्रश्न, लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? ऑप्शंस, बसंत पाटिल, चौहान पाटिल, मनोहर पाटिल, राव पाटिल। उत्तर, बसंत पाटिल। प्रश्न, कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है? ऑप्शंस, संघर्ष, चालाकी, मेहनत, कठिनाई। उत्तर, संघर्ष। प्रश्न, जूझ पाठ के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शंस, फणीश्वर नाथ रेणु, आनंद यादव, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। उत्तर, आनंद यादव। प्रश्न, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? ऑप्शंस, मराठी, गुजराती, अवधी, ब्रज। उत्तर, मराठी। प्रश्न, जूझ के कथानायक का नाम क्या बताया गया है? ऑप्शंस, आनंदा, दत्ताजी राव, मोहन आनंद, कमल आनंद। उत्तर, आनंदा। प्रश्न, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की? ऑप्शंस, दादा से, माँ से, दत्ताजी राव से, सौंदलगेकर से। उत्तर, माँ से।
प्रश्न, पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया? ऑप्शंस, दत्ताजी राव, दादा, सौंदलगेकर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, दत्ताजी राव। प्रश्न, सौंदलगेकर किस विषय का अध्यापक था? ऑप्शंस, अंग्रेजी का, गणित का, मराठी का, संस्कृत का। उत्तर, मराठी का। प्रश्न, लेखक की माँ के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है? ऑप्शन, बालाबाई, रखमाबाई, लखमाबाई, मुन्नीबाई। उत्तर, रखमाबाई। प्रश्न, खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की? ऑप्शंस, पानी लगाने का काम, बिजाई करने का काम, कटाई का काम और कोल्हू का काम। उत्तर, कोल्हू का काम। प्रश्न, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? ऑप्शंस, ज्ञान के लिए, नौकरी के लिए, विद्वान बनने के लिए, कवि बनने के लिए। उत्तर, नौकरी के लिए। प्रश्न, लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है? कुत्ते के समान, शेर के समान, जंगली सूअर के समान, चीते के समान। उत्तर, जंगली सूअर के समान। प्रश्न, लेखक की माँ के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? ऑप्शन, खर्चे से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, अनपढ़ता से बचने के लिए, खुद काम से बचने के लिए। उत्तर, खुद काम से बचने के लिए। प्रश्न, दादा राव साहेब के यहाँ तत्काल क्यों चला गया? ऑप्शंस, अपना सम्मान समझ के, डर कर, पैसों के लालच से, घबरा कर। उत्तर, अपना सम्मान समझ के।